बुद्धाय। नमो अशोक रतना। प्रिय दर्शनी अशोका, न्याय प्रिय, प्रखर बुद्धि के दाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्व रत्न। नमो बुद्धाय। Rinpoche mantra. This is the Japanese mantra from Rinpoche mantra. Namo Buddhaya. Buddham sharanam gacchami. Buddham sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Buddham sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Buddham sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Buddham sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Buddham sharanam gacchami. Dhammam sharanam
गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि. Object, thought, and event are merely pictures moving on the screen of the poor consciousness, which alone is real, shape, and a phenomenon is away, but the consciousness remain forever. All these universes, humans, object, thought, and even are merely pictures moving on the screen of the poor consciousness, which alone is real, shape, and phenomenon passes away, but convenience remains forever. एक नजर देखा तुझे जान लिया मैंने मुझे. When you see the mind, even everyone, all which vanish, the good will vanish, the evil will vanish, and you will remain as you are. जान लिया मैंने मुझे. तेरा give up the skin of the dorships. तेरा मेरा ये कैसा नाता समझ में ना रहा. तेरा मेरा ये कैसा नाता समझ में ना रहा. All you are the single gates away. आँख ना लगे तेरी आस में राह तकता रहा. तेरा मेरा ये कैसा नाता समझ में ना रहा. आँख
You have to ask yourself, who am I solving this? You solve all other the problem. You have to ask yourself, who I am solving this. You solve all others problem. नमो बुद्धाय. नमो बुद्धाय. From father house to father home. Welcome, welcome, welcome. जान लिया मैंने मुझे. Father house is the beautiful place in the world. We love father house. प्यारे दोस्तों, फादर हाउस एक ऐसा प्लेस है जहां मेरे फादर्स हीरामन जी फुलेकर, उनका 14 अप्रैल 2002 में उनकी बॉडी फादर हाउस में प्रस्तावित हुई और वहीं से फादर हाउस शुरुआत हो गया. आज फादर हाउस में बाबा साहब का भारत का सबसे उत्तम, दुनिया का सबसे उत्तम स्टैचू है. जिंदा दिली से बाबा साहब कहते हैं, जाओ दोस्तों, अपने माँ पिताजी का प्रेम करो. आज मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाई दी, मेरे रामाजी बाबा ने ये उपकार दिया, मुझे पढ़ाया. पढ़ाने के बाद मेरी अंग्रेजी, मेरे 9 भाषाओं पर प्रभुत्व, 32 डिग्रियां मैं हासिल कर सका. और फादर हाउस में मैं बड़े स्टैचू के साथ में, न राजकारण, एक सामाजिक कारण के साथ में मेरा स्टैचू बना है, जो स्टैचू ओनली सिंगल डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर के प्रेम से प्रवृत्त हुआ. वही एक स्टैचू का प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज में भी है. भंडारे की भूमि में बाबा साहब के 2 स्टैचू जो दुनिया को लहराते हैं और कहते हैं, यह है बंदा मेरा,
और मेरे बंदे को मैं वो आश्वस्त देता हूँ, जाओ लिखो, मेरे समान डिग्रियाँ लो, मेरा इतना एजुकेशन लो। मैं तो बहुत कम पीरियड में इतना एजुकेशन ले सका। 65 साल में इस देश की घटना, बुद्ध एंड धम्म, 32 डिग्रियाँ, 9 भाषा का कमांड, गांधी जी के विचार को बाजू में रखकर देश को तिरंगी झंडा दिया। तिरंगी झंडे में कांग्रेस का सूत वाला निकालकर अशोक चक्र दिया। मेरे साथियों, जाओ उन दीवार पर लिखो कि तुम इस देश के हुक्मराज हो, तुम नागलोग हो, तुम हारे हुए राजे हो। जो हारा वह सिकंदर का बाप बना। तुम अशोका की औलाद हो, बुद्ध की समृद्धि हो, बुद्ध की प्रज्ञा हो, बुद्ध की नॉलेज हो, बुद्ध का चरित्र हो, बुद्ध का शील हो, धम्म की करुणा हो, संघ की वाणी हो और प्रज्ञाशील करुणा के साथ में मैत्री हो। जाओ दोस्तों, अपने माँ पिताजी को बहुत लाइक करो। मेरे पिताजी 14 अप्रैल को गए। उन्होंने 84 साल में अपना श्वास छोड़ दिया। मैं बहुत आनंदित हुआ। गांव के हमारे तुमसर एरिया के जहाँ तक के भंडारे के बहुत सारे गाँव में कार्यक्रम 14 अप्रैल का बाजा बंद करवा दिए और मेरे पिताजी को सैल्यूट किए। मैंने सोचा, जिस पिताजी ने मुझे जन्म दिया, जिस माता जी ने मुझे जन्म दिया, मेरी भी ड्यूटी बनती है जनरल लोगों में उनको जलाने के वक्त। मैं भी जिस बाबा साहब का बंदा हूँ, 14 अप्रैल को मैंने मेरे पिताजी को उस जमीन पर पेटी में अशोक चक्र का चिन्ह लगाते हुए, बुद्धम शरणम कहते हुए फादर हाउस तक पैदल सवारी न लोगों को तकलीफ, भदंत राहुल बोधी अनेक भक्तों के विश्वास में पिताजी का अंतिम दर्शन करने के लिए गांव को लोगों को 14 अप्रैल में उस दिन को उस जमीन में दर्पण किया और उनकी समाधि के साथ में 10 साल के बाद में 27 फरवरी मदर, सितंबर महीने में मदर को भी उसी नीम के पेड़ के पास में दर्पण किया, उनका भी श्वास अंतिम श्वास किया। और दोस्तों, आज फादर हाउस में 32 फुट पर माँ पिताजी के स्टैचू लगाने वाली एकमेव स्कूल दुनिया की। माँ पिताजी का आदर्श ये बहुत समृद्धि आदर्श है। अगर हमारी माँ नहीं रहती तो आज बाबा साहब, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक और महात्मा फुले, सावित्रीबाई, रमाबाई और इतने सारे संतों की वाणी, कबीर, राजभोज, इतने संतों की वाणी मैं सुन नहीं सकता था। तो मेरी माँ को मैं अंतिम अलविदा कहते हुए पिताजी के पास और जिंदे पर में मेरे माँ का स्टैचू एक बहुत बड़े कलाकार, नागपुर के कलाकार के हाथ से बनाकर जिंदे पर में माँ का स्टैचू, जो आज 35 फुट के ऊपर फादर हाउस में लहराता है। माँ और पिताजी की स्टैचू जिंदे स्टैचू लगते हैं। आओ दोस्तों, भगवान बुद्ध की मूर्ति उनके ऊपर
आशीर्वाद देती है। माँ और पिताजी बाबा साहब को, उनके हाथ को देखते हैं और कहते हैं, जाओ, पढ़ो, लिखो, संघर्ष करो, यही तुम्हारी जिंदगी है। जाओ अपने घर के दीवार पर लिखो, तुम इस गांव के, तुम इस देश के ऐसे बंदे हो जो हुकुम के पत्ते हो। चार मार्च 1980 को हमारी लाडली सिस्टर इंदुताई, उनका भी अंतिम अलविदा हुआ। उनका भी स्टैचू माँ पिताजी के बीच में देखता है। स्कूल के बच्चों को देखते हैं। स्कूल के बच्चे जब आते हैं गेट के अंदर तो नीचे मुंडी डालकर बुद्ध के स्टैचू को नमन करते हैं, महात्मा फुले के दर्शनीय भाग को नमन करते हैं, सावित्रीबाई रमाबाई को ग्रीन पार्क में नमन करते हैं। दोस्तों, फादर हाउस रात को चमकता है। रात को लाइटिंग के साथ में बाबा साहब आम्बेडकर लोगों के लिए यहाँ सम्राट अशोक लान बन रहा है। जो सम्राट अशोक का लान 1 साल के 6 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ शादी या कार्यक्रम लोग लेंगे। एक ग्रीन पार्क करके शोभा जाएगा। ताजमहल के समान विद्या के झाड़ों का स्वागत, सदाफुली झाड़ों का स्वागत, हजारों पेड़, जहां सागवन के 100 के ऊपर पेड़ हो, चीकू के पेड़ हो, कड़ूलिम के पेड़ हो, बरबटी के पेड़ हो, सीताफल के पेड़ हो, फूलों के पेड़ हो, पीले फूल के नेहरू को पसंद वाले वो आध्यात्मिक पेड़ हो, आपको ग्रीन टी के साथ में चाय पीने वाले पेड़ हो, तुलसी के पेड़ हो, गुलाब के पेड़ हो, जासवंत के पेड़ हो, हर फूलों के पेड़ के साथ में सुगंध देने वाली बातें। 5 एकड़ जमीन में माँ पिताजी का अंतिम श्वास देने वाली एकमेव संस्था है और उसी को कहते हैं दोस्त फादर हाउस। फादर हाउस से डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर फादर हाउस तक अपना कार्य को अल्पसित करता है। मैं यही कहना चाहूँगा मेरे साथी हो, माँ पिताजी, बहन भाई, ये प्रेम हरदम रखना है, इनके साथ में बढ़ना है, मैत्री के साथ में। अगर घर में प्रेम होगा तो प्रेम परिणमित होगा। मेरी माँ वैसी आपकी माँ, मेरी बहन वैसी आपकी बहन, मेरे पिताजी वैसे आपके पिताजी, मेरे फादर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वैसे आपके फादर, मेरा सम्राट अशोक वैसे आपका सम्राट अशोक, आपके भगवान बुद्ध मेरे भगवान बुद्ध। इनको नमन करते हुए, इनके नमन के साथ में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों, हार्दिक स्वागत करता हूँ। सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडिओ प्लेयर, यामध्ये आहेत 5000 हे आठवणी। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो तथागता, नमोस्तु गौतमा, नमो तथागता, नमोस्तु गौतमा,
नदीप चेतती गालवी तमा नमो तथागता नमोस्तु गौतमा हृदय अभयदान देई तू सये अंतरंग शांत करीत जीवनात ये सकल मलिन जाळण्यास भीम शक्ती दे अखिल गुण उजळणास प्रेम भक्ती दे करीत समर्थ ए नरोत्तमा नवनवीन रूप धरून देव भारतास द्या प्रभुत्वता विशरान विषमतान अजुनी लोपली व्यापुली लोचनाच दाटली शरण लोक साधना शुद्ध चित्त शुद्ध नीती शुद्ध भावना युगात मिळवूया जग समानता अच धम्म हेच दे मानवा भीम रूप दारुणी तुझले आमा नमो तथागता बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, धम्म को शरण जाता हूँ, संघ को शरण जाता हूँ। मेरे साथियों, बाबा साहब ने हमको वो धम्म दिया जिस धम्म को दुनिया के 150 कंट्री से भी ऊपर पूरे दुनिया में बुद्ध को जानते हैं। बुद्ध, महावीर, यीशु पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, अल्लाह भी जाना जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध के एक ही कार्य है, युद्ध नहीं। हम जहां वहां देखते हैं युद्ध से लथपथ में भरे हुए लोग हैं। युद्ध ही युद्ध है। रशिया युद्ध से लथपथा है, यूक्रेन को खाक कर दिया, लोग टुकड़े टुकड़े होकर मर रहे हैं। अमेरिका ने बम बनाया, हिरोशिमा नागासाकी, मैंने जाकर देखा। जापान में मैं कुछ दिन रहा,
हिरोशिमा नागासाकी, नजीक पास 400 किलोमीटर का अंतर है, 450 किलोमीटर का। वहां के लोगों को मैंने पूछा, लोग समुद्र में नहा रहे थे सवेरे। जैसे ही बाम गिरा, पूरा मांस लोगों का निकलने लगा। लोगों को समझा ही नहीं क्या हुआ। बुद्ध ने कहा, युद्ध नहीं, शांति चाहिए। हम बुद्ध को इसलिए मानते हैं, बुद्ध ने शस्त्रों को नकारा। बाबा साहब और बुद्ध और सम्राट अशोक, जिन्होंने शस्त्र छोड़ दिया, शस्त्र को नकार दिया। बाबा साहब ने जाते जाते हमें वो धम्म दिया, जहां शांति हो, जहां धैर्य हो, जहां मैत्री हो, जहां प्रज्ञा हो, जहां शील हो, जहां करुणा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आंखों में नम्रता रखो। अष्टांग मार्ग क्या कहता है? सम्यक यानी मध्यम, आंखों का मध्यमता रखो, प्रेम से देखो, बुरी बातों को मत देखो। आंख दिए हैं, अच्छे के लिए दिए हैं, आंखों से अच्छा व्यवहार करो। आंखों आंखों में, हमारे आंख अगर बंद है तो ये पृथ्वी में क्या हो रहा है हमें पता नहीं। अगर आंख खोलते हो, बुद्ध भगवान की आंखें पूरी बंद है। बुद्ध भगवान कहते हैं, अत्यदीप भव, स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं प्रकाशित हो। मेरे साथियों, बाबा साहब ने बुद्ध की मूर्ति, जब 65 साल के हमारे बाबा साहब जाने के पहले बुद्ध का चित्र बनाए, और वो चित्र में आंखें खुली रखी। आंखें खुली का मतलब होता है, बुद्ध जब आंखें खोलता है तब देश की नम्रता को देखता है। बुद्ध कान से सुनता है, अच्छी बातें सुनता है। बुद्ध मुंह से बोलता है, प्रेम की वाणी बोलता है, प्रेम के सदाचार को बोलता है, प्रेम के उपकार भाव को बोलता है। दान, यह हमारी परमिता है। दान देना, दान में आंखें की दान, बातों की दान, श्वास का दान, शरीर का दान, रक्तदान, धम्मदान, संगदान, एक साथ आकर हम बुद्ध भूमि को कार्यक्रम करते हैं। एक साथ आकर हम दीक्षा भूमि में कार्यक्रम करते हैं, चैत्य भूमि में कार्यक्रम करते हैं, जहां वहां दुनिया के हर पहाड़ी पर कार्यक्रम करते हैं। सैन्य भी कार्यक्रम करते हैं, हर लोग कार्यक्रम करते हैं। 14 अप्रैल ये बाबा साहब का संविधान का दिन है। संविधान पर हम अदा करते हैं, संविधान का प्रेर अदा करते हैं। संविधान के फिल्म पर हम बातें करते हैं। यही संघ है। स्कूल में आकर वंदना कहते हैं, एक साथ बैठकर मेडिटेशन करते हैं, यही संघ है। एक साथ बुद्ध भिक्षु घूमते हैं। भगवान बुद्ध का संघ जागृति संघ था, आंखें खोलने वाला संघ था, मन के प्रेम करने वाला संघ था, करुणा से भरा हुआ संघ था, और उस संघ में ताकत थी। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, जाओ मेरे दोस्तों, संघ बनाओ। हमको बाबा साहब की बातें समझे नहीं, हम सैराट हो गए। इसलिए वामन दादा कर्णक कहते हैं, भीमा तुझ्या मताची 5 लोक असते। वामन दादा कर्णक कहते हैं, और डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर भी कहता है, भीमा तुझ्या मताची जरा 5 लोक असते। माँ तुझ्या मताची जर 5 लोक असते, भीमा तुझ्या मताची जर 5 लोक असते, तलवारीचे
जलपास लोक वाणीत भीमा करणीत भीम असता वाणीत भीमा करणीत भीम असता करणीत भीम असता वर्तन तुझ्या पिलाचे सारे चूक असते तलवारीचे त्यांच्या न्यारे चूक असते भीमा तुझ्या मनाचे जर पाच लोक असते खुशाल घाला फाशी खुशाल द्या रे होळी खुशाल घाला फाशी खुशाल द्या रे फाशी खुशाल द्या रे ते खऱ्याचे दुसरेची तोक असते तलवारीचे त्यांच्या न्यारेची तोक असते भीमा तुझ्या हाताचे जर पाच लोक असते बिन डोक लोक नसते रे चलतयाचे जे रोक टोक असते तलवारीचे तयाच्या न्यारे चितोक असते भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते जर अंतरात असते जे कुणीच नसते सारे एक असते तलवारीचे त्यांच्या न्यारेची तोक असते भीमा तुझ्या मताचे जे का रंजले गांजले
प्रांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा. हल्लीच्या काळात आपण भिकाऱ्यालाही भीक देताना 17 वेळेला विचार करून खिशामध्ये हात घालतो. परंतु ज्योतिबांच्या दारातून कुणी निराश होऊन गेला असं कधी ऐकायलाही मिळालं नाही. कारण ज्योतिबा दयाळू होते, मायाळू होते. म्हणूनच जातीयता, विषमता त्यांना सहनच झाली नाही. आपल्या सिंहबळाच्या कर्तबगारीनं देशाच्या आणि मानवतेच्या विकासासाठी त्यांनी या धर्तीवर पहिला क्रांतीचा झेंडा रोवून सर्वांना समतेचा मार्ग दाखवला. रोवला रोवला क्रांतीचा रोवला रोवला क्रांतीच्या दातीला क्रांतीच्या रोविला क्रांतीच्या दातीला. जयंती करू साजरी जयंती करू जयंती करू साजरी जयंती साजरी भीम जयंती करू साजरी. मेरे बाबा के दुनिया में सबसे ज्यादा गीत है. लता मंगेशकर ने अगर 5 लाख गाने गाए हैं, लता मंगेशकर ने जिंदे बाबा साहब के गाने नहीं गाए, लेकिन हमारे लोगों ने एक लोगों ने 12,000 गाने गाए. लता मंगेशकर का हजारों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. एक आदमी ने 12,000 गाने गाए.
बाबा साहब वो देन है, वो आन है, वो शान है। सबसे ज्यादा स्टैचू दुनिया में और खास करके महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में बाबा साहब के स्टैचू, नागपुर से लेकर, गोंदिया से लेकर, वर्धा से लेकर, ऐसा कौन सा कोना है महाराष्ट्र का जिस गांव में बाबा साहब का स्टैचू नहीं हो। ये बाबा साहब की वो ताकत है दोस्तों। ऐसा कौन सा लड़का है भीम का जो बाबा साहब को जय भीम नहीं कहता। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये ताकत है कामठी के लोगों की, ये ताकत है तुमसर के लोगों की, ये ताकत है औरंगाबाद के लोगों की, ये ताकत है मुंबई के लोगों की। बाबा साहब का जय भीम कामठी से निकला, कामठी से निकला। पूरे इंडिया में जय भीम गया, अमेरिका में जय भीम गया, लंदन में गया, पूरे दुनिया में जय भीम गया। तो ये बाबा साहब की हमारी जयंती है, हम तो मनाएंगे तो। संघटित भाषिकुनी सारे प्रगतीत संघर्ष करारे संघटित भाषिकुनी सारे प्रगतीत संघर्ष करारे प्रेरक त्यांच्या उपदेशांचा प्रेरक त्यांच्या उपदेशांचा वसांतरी धरू साजरी भीम जयंती करू साजरी भीम जयंती करू। लता मंगेशकर, आशा भोसले और हर गाय के सामने भीम की बेटी का आवाज दुनिया में लहराता है। यह है हमारे भीम की बेटी। शिल्पकार ते संविधानाचे उद्धारक ते उपेक्षितांचे शिल्पकार ते संविधानाचे उद्धारक ते उपेक्षितांचे ज्वलंत त्यांच्या राष्ट्रभक्तीची ज्वलंत त्यांच्या राष्ट्रभक्तीची मशाल हाती धरू साजरी भीम जयंती करू साजरी भीम जयंती करू। ज्ञानपिपासु युगंधराच्या ज्ञानपिपासु युगंधराच्या आठवणींना स्मरू साजरी भीम जयंती करू साजरी भीम जयंती करू। भीम जयंती। साजरी भीम जयंती करू साजरी भीम जयंती करू साजरी भीम जयंती करू। मेरी बेटी वैशाली माटे का आवाज है। अरे कहाँ लता मंगेशकर, कहाँ आशा भोसले और कहाँ संगीत की दुनिया के लोगों, हमारी बेटी वैशाली का आवाज है। वैशाली एक आवाज है, एक दम है, एक संघर्ष है। बाबा साहब 6 दिसंबर में गए, संघ बनाकर गए। आज चैत्य भूमि में लाखों लोगों की गर्दी होती है, ना गर्दी में किसी को तकलीफ, ना कुछ, ना मार ना छोड़ो। ये ताकत है हमारे संघ की। हमारे संघ को देखकर पूरा संघ डर जाता है। बाबा साहब ने बुद्ध भगवान को हमें दिया। बाबा साहब ने हमको बुद्ध भगवान दिया, और वो भगवान
बुद्ध की त्याग मूर्ति के सामने बाबा साहब का वो आवाज कहता है, त्याग मूर्ति तू शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. If we want to fly, give us everything that weighed you down. Tam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Do not dwell the past. If you vary the path for the past, peace come from within. Do not seek it without. Win your mind and you will win your reality. Distance does not separate people, silent as one who knows himself is never disturbed by what other think. What we think, we become. Do not feel bad if people remember you only when they are need you. Feel profoundly this is you are like a candle that can come to their mind when you are. Happiness will never come to those who fail to appear who they already have. Peace come from within. Do not seek it without. Peace come from the within. Do not seek it without. The less you worry about